रहीम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। दो किस्म फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा में के दो पार्ट होते हैं, एक एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा और एक एमिशन स्पेक्ट्रा। एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा कैसे लेते हैं? कोई भी मतलब ये लाइट का सोर्स है, यहाँ पे लगे हुए हैं फ़िल्टर और ये है हमारा सैंपल पे जब लाइट पड़ती है तो राइट एंगल पे 90 के एंगल पे मुड़ती है। जो सैंपल को सोर्स से लेकर सैंपल तक जो लाइट ट्रैवल करती है और इस सैंपल के जो एटम या मॉलिक्यूल को एक्साइट करती है वो होता है एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। और उसके बाद जब सैंपल एमिट करता है तो उसको नोट करने के लिए जो वो स्पेक्ट्रा होता है उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी ये सोर्स है और ये सैंपल है। तो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा दो पार्ट होते हैं। तो जिस वक्त एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उस वक्त हम एक्साइटेड करने वाली वेवलेंथ उसको चेंज करके देख रहे होते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा हम सिंगल वेवलेंथ पे ले रहे होते हैं, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो सिंगल वेवलेंथ पे लेते हैं, एक्साइटेशन लेते हैं हम वेरी करके। और जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम नोट कर रहे होते हैं तो फिर एमिशन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और एक्साइटेशन की वेवलेंथ सेम करके देखते हैं हम। ये आपके सामने एक दो स्पेक्ट्रा आपको नज़र आ रहे हैं। ये है एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा, ये है एमिशन स्पेक्ट्रा। याद रखिए एक्साइटेशन या एमिशन स्पेक्ट्रम में इंटेंसिटी लेते हैं हम वाई एक्सिस पर और वेवलेंथ लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर। तो इंटेंसिटी इज़ द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो कम वेवलेंथ पे आता है एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा और ज़्यादा वेवलेंथ पे आता है एमिशन स्पेक्ट्रा। जब किसी ने कोई लाइट अब्जॉर्ब करनी है तो ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा और जब वो मिट करेगा तो कम एनर्जी वाली। तो ये जो फ़र्क आता है एनर्जी का, वेवलेंथ का, इसे कहते हैं स्ट्रोक शिफ्ट। तो ये हो गया एक्साइटेशन, ये एमिशन स्पेक्ट्रा साथ उसके। अब ये कुछ चीज़ें देख लें। फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, एक्साइटेशन और एमिशन। ये जो भी मैंने बात की है ये नीचे बनाया भी हुआ है। ये एक्साइटेशन लेफ़्ट साइड पे यानी कम वेवलेंथ पर, एमिशन राइट साइड पे ज़्यादा वेवलेंथ पर। तो जैसा कि मैंने बताया ये लिखा हुआ है, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज़ ऑब्जर्व्ड एज फंक्शन ऑफ एक्साइटिंग लैम्डा एट सम फिक्स्ड एमिशन लैम्डा। यानी एमिशन वेवलेंथ हम सिंगल लेकर एक्साइटिंग वेवलेंथ को चेंज करते हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रा जब नोट कर रहे होते हैं यानी फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस स्पेक्ट्रा जब हम उस स्पेक्ट्रम का दूसरा पार्ट ले रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, एमिशन इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड एज फंक्शन ऑफ एमिटेड लैम्डा एट फिक्स्ड एक्साइटिंग लैम्डा। मतलब जब हम एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं तो इसकी वेवलेंथ को वेरी कर रहे हैं, ये सिंगल वेवलेंथ पे एमिशन। जब ये आ जाता है उसके बाद फिर एमिशन स्पेक्ट्रा जब हम लेते हैं तो फिर इसको वेरी करके वेवलेंथ को देख रहे होते हैं कि लैम्डा मैक्स किस पे आती है और इसका जो है हमारे पास जो सिंगल वेवलेंथ आ गई है उस पर रख के। एमिशन और अब एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम में एक और डिफरेंस है, ये उन्होंने नीचे मेंशन किया है। जो होता है एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम वो आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये कौन सा सब्सटेंस है उसको कंफर्म करने के लिए, और जब सब्सटेंस का पता चल जाए तो एनालिटिकल एप्लीकेशंस उसकी यानी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक फाइंड करना किसी भी कंपाउंड या मिक्सचर के अंदर। तो एनालिटिकल एप्लीकेशंस के लिए एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाता है, जबकि किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी की या प्रेजेंस को चेक करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनमें एक और भी डिफरेंस है कि पहले हम एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा लेते हैं, नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको रन किया जाता है, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रा हम बाद में लेते हैं और हायर वेवलेंथ पे आता है एमिशन, लोअर वेवलेंथ पे एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा आता है। तो हमेशा एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा का हायर वेवलेंथ वाला रीजन मसलन ये है और एमिशन वाले का लोअर वेवलेंथ वाला रीजन ये वाला, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ये इन्होंने कुछ बनाए भी हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस जगह देखिए
इसमें देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा का कम वेवलेंथ वाला रीजन और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा का ज़्यादा वेवलेंथ वाला रीजन, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इन चीज़ों को ज़रा देखिए। ओनली द लॉन्गर बैंड ऑफ ऑब्जॉर्प्शन यानी एक्साइटेशन एंड द शॉर्टर बैंड ऑफ फ्लोरेसेंस विद जनरली ओवरलैप, जो मैंने अभी बात बताई है। अब अगले 7वें पॉइंट को ज़रा देखें। Since the vibrational spacing in the ground state and the first excited state will often be similar for large molecule, ये पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, the fluorescence spectrum is often mirror image of absorption spectrum। ये देखें, ये समझें S1 है सिंगल स्टेट 0, ये S1 हो गया। अब इसके साथ ये हो गए वाइब्रेशनल, ये इधर से ये वाइब्रेशनल हो गए। तो कहना वो ये चाह रहा है कि S0 और S1 के वाइब्रेशनल जो होते हैं ना लेवल्स, उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इस वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करेगा S1 के पहले वाइब्रेशन लेवल पर, या वो इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जा सकता है या वो तीसरे में जा सकता है। जब फ्लोरेसेंस होनी है तो उसने हमेशा S1 के ग्राउंड लेवल के वाइब्रेशनल ज़ीरो लेवल से नीचे आना है। वो इसके हाईएस्ट लेवल पे भी आ सकता है, लोएस्ट में भी, उससे लोएस्ट पे भी। तो जो उसने अब्जॉर्प्शन में वेवलेंथ अब्जॉर्ब की हैं और एमिशन में उन सारी वेवलेंथ का जो डिफरेंस है, मसलन ये पहली रेडिएशन, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 किस्म के अगर मॉलिक्यूल थे, एक ने पहले वाली अब्जॉर्ब की, इसने दूसरी, इसने तीसरे वाली, तो पहले वाले की एनर्जी अगर 100 है तो दूसरे वाले की इन दोनों लेवल का फ़र्क 110 होगी, इन दोनों का फ़र्क 120 होगी। तो 100, 110, 120 3 रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई हैं। तो जब एमिशन स्पेक्ट्रा बनना है तो सिंगलेट स्टेट के ज़ीरो वाइब्रेशनल लेवल से नीचे आना है इलेक्ट्रॉन ने। तो पहले मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन आया जो है वो ज़ीरो सिंगलेट स्टेट वाले हाईएस्ट लेवल वाइब्रेशनल लेवल पर, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉन आया उससे निचले लेवल पर, तीसरे के लिए लेवल आया उससे। तो पहले अगर एनर्जी 100, 110 और 120 अब्जॉर्ब हुई है ना, तो ये वापस जो आया तो समझे इसने एनर्जी अगर 70 एमिट की तो इसने 80 करनी है, इसने 90 करनी है। तो इससे एक रिजल्ट निकलता है कि ये सिंगलेट स्टेट 1 के जो वाइब्रेशन लेवल का एनर्जी का डिफरेंस है वही डिफरेंस सिंगलेट स्टेट 0 वालों का है। इसीलिए 3 फोटॉन्स जो अब्जॉर्ब हुए थे उनकी एनर्जी का फ़र्क 1, 110 या 120 है। तो जो एमिट हुए उनका भी डिफरेंस वही है। तो जब स्पेक्ट्रा इनका बनता है ना, तो अब्जॉर्प्शन का अगर स्पेक्ट्रा बना यूं कि स्पेक्ट्रा बताता है कि एक 110 120 वाला फोटॉन था, एक 110 वाला था, एक 100 वाला था, इनके दरमियान 10-10 का दो फ़र्क था। जब एमिशन स्पेक्ट्रा बनना है वो भी 10-10 के फ़र्क के साथ ही बनना है। यूं ये हो गया, इनके दरमियान 10 एनर्जी का डिफरेंस था, इन दोनों के दरमियान 10 एनर्जी का डिफरेंस था। तो ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं। ये बनता है लोअर वेवलेंथ पर, ये बनता है हायर वेवलेंथ पर। तो ये होता है जो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा है। तो इसमें 3 पीक्स आई हैं, हर पीक शो कर रही है एक ख़ास मॉलिक्यूल जिसने ख़ास एनर्जी अब्जॉर्व किया, फोटोन अब्जॉर्व किया है पहले लेवल तक जाने के लिए दूसरे तक। तो ये इसे कहते हैं मिरर इमेज रूल, यानी एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा एक दूसरे के मिरर इमेज क्यों होते हैं? क्योंकि सिंगलेट स्टेट 0 वाली और 1 वाली के वाइब्रेशनल लेवल की स्पेसिंग सेम होती है। अब ज़रा पॉइंट नंबर 8 पढ़ें। पॉइंट नंबर 8 में क्या है? बिकॉज phosphorescence emission occurs from the triplet shade, there is no mirror relationship. Singlet S0, singlet S1, इसमें तो ये मैंने बात बता दी कि अगर कोई S0 के 0 लेवल से S1 के फर्स्ट लेवल पे जा रहा है
ज़ीरो वाइब्रेशन लेवल पे जा रहा है या फर्स्ट पे जा रहा है। जब वो वापस आ रहा है तो इसके ज़ीरो लेवल से फर्स्ट में आ रहा है या ज़ीरो लेवल से सेकंड में वो ग्राउंड वाले में आ रहा है। तो इनके दरमियान ये डिफरेंस सेम होने से मिरर इमेज आया। जबकि फास्फोरेसेंस में S1 सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में चले जाना होता है, यहाँ से सिंगलेट में वापस आना है ज़ीरो स्टेट में। तो फास्फोरेसेंस में जो वाइब्रेशन लेवल का डिफरेंस है वो इस लेवल के डिफरेंस इसके वाइब्रेशन लेवल के डिफरेंस के बराबर नहीं रहता, इसलिए वहाँ पर कोई मिरर इमेज का रूल फॉलो नहीं होता। तो इसलिए बिकॉज फास्फोरेसेंस एमिशन 8वां पॉइंट पर occurs from the triplet shade, there is no mirror relationship with absorption band of lowest excited singlet. Since emission almost always occurs from the first excited shade, the emission spectrum is independent of lambda of excitation. ये जो 9वां 10वां पॉइंट है, सिंपली इसको ये याद रखें कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी जो होती है वो एक्साइटेशन की वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, और इसी तरह एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम की जो इंटेंसिटी होती है वो एमिशन की वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं वो। तो यही बात जो पहले मैंने बताई है इस स्लाइड में, यही बात की गई, जब एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा लेना है तब आपने एमिशन को एक जगह पे फिक्स कर लेना है, और जब एमिशन स्पेक्ट्रा लेना है तो आपने एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा को एक जगह फिक्स कर लेना है कि हमने वही वेवलेंथ एक्साइट करने के लिए देनी है सैंपल को जो फिक्स है, और उसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। तो बाकी इनका डिफरेंस भी मैं बता चुका हूँ। ये कुछ स्पेक्ट्रा आप देख सकते हैं इसका। अगर आप पहला देखें, ये एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया, ये फ्लोरेसेंस जिसको हमें ये पहले वाला हो गया एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा, ये एमिशन स्पेक्ट्रा जिसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। और अगर फास्फोरेसेंस स्पेक्ट्रा आए वो उससे भी ज़्यादा वेवलेंथ पे आएगा, कम एनर्जी वाले पे आएगा। तो ये मालिक्यूल है फेनांथ्रीन का, तो उसका हमने जो है वो स्पेक्ट्रा लिया है। तो ये इसी तरह एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा को ब्लैक, एमिशन को हमने यानी फ्लोरेसेंस को रेड से, और दूसरे एमिशन को फास्फोरेसेंस स्पेक्ट्रा को ब्लू से शो किया हुआ है। तो फास्फोरेसेंस की एनर्जी सबसे कम एनर्जी होती है, ज़्यादा हायर वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रा होता है। ये डायग्राम वाइज शो किया है, ये आप देख सकते हैं वेलोसिटी डायग्राम को बीच में ऐड करके। ये हो गई ग्राउंड स्टेट, यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड में जाता है या सेकंड एक्साइटेड में जाता है इलेक्ट्रॉन, सेकंड से फर्स्ट में आता है हीट लॉस वगैरह के ज़रिए, इसको कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल कन्वर्जन के ज़रिए, और ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से। तो देखें अगर वो अब्जॉर्प्शन करे तो अब्जॉर्प्शन वो S0 से S2 पे चला गया, तो ये स्पेक्ट्रा अब्जॉर्प्शन का है। अब वो इंटर सिस्टम इंटरनल कन्वर्जन से आ गया सब नीचे वाले S1 पे। अब अगर S1 से नीचे आए, वो S1 की सबसे निचले वाइब्रेशन लेवल से वो नीचे आए तो होगा फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा, वो ये वाला है। और अगर वो चला जाए इस तरह करके ट्रिपलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट स्टेट से नीचे आए तो वो ये वाला स्पेक्ट्रा होगा फास्फोरेसेंस। तो इसको आप जबलॉन्स्की डायग्राम के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये कुछ स्पेक्ट्रम है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम, इसमें भी देखा जा सकता है कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो हायर वेवलेंथ पे, और जबकि एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा लोअर वेवलेंथ पे है। ये भी एक मॉलिक्यूल है, उसका भी ऐसे ही है स्पेक्ट्रा। ये है कुछ, ये फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा शो किया हुआ है फ्लोरेसिन डाई का। तो ये अच्छे तरीके से आप इसको देख सकें हैं, स्टॉक शिफ्ट को शो किया हुआ है कि ये है आपका एक्साइटेशन और ये एमिशन, इनके दरमियान जो वेवलेंथ का डिफरेंस पड़ा है उसे कहते हैं स्टॉक शिफ्ट। अगर ये सेम निकाल देना तो इसको रेजोनेंस कहते हैं। ये वैसे रेयर ही होता है ऐसा, तो फ्लोरेसेंस में जो है वो स्टॉक शिफ्ट को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। ये रियल में कुछ कैरोसिन ऑयल का 1,2,3,1,2,4 ट्राई मिथाइल बेंजीन का स्पेक्ट्रा है, मुख्तलिफ़ कलर से शो किया हुआ है एमिशन, और उसके बाद जो है वो ये स्पेक्ट्रा लेने का तरीका है जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया था, एमिशन और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा कैसे लेना है।
ये आपके पास देखें, अगर ये आ गया सोर्स से ये सैंपल पे पड़ी लाइट, दरमियान में फ़िल्टर लगाया हुआ है। फ़िल्टर का मकसद होता है पार्टिकुलर वेवलेंथ को वो गुज़रने दे। तो मुख्तलिफ़ वेवलेंथ को गुजार कर सैंपल को एक्साइट किया और एक्साइट करते हुए स्पेक्ट्रा नोट किया। अब जब लाइट गुज़र गई उसमें से कुछ जो मॉलिक्यूल एक्साइट हो गए थे, तो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आए तो उन्होंने लाइट एमिट की। अब उस लाइट एमिट को डिटेक्टर तक पहुंचाना है और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा नोट करना है। तो ये है उसकी जो स्पेक्ट्रा लेने के लिए हम जो स्ट्रेटजी लेते हैं। अब ज़रा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का हम जायज़ा ले लें। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा जो है वो किस वेवलेंथ पे आता है उसको ज़रा हम देख लें। ये 250 से कम वेवलेंथ पर फ्लोरेसेंस बहुत कम ही होती है, क्योंकि इससे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट है, रेडिएशन है, वो एनर्जी ज़्यादा होती है। वो प्री डिसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड की तरफ लेके जाती है और वो बेसिकली सिग्मा स्टार टू सिग्मा ट्रांजिशन है। ये मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये हो गया जब मॉलिक्यूल बनता है ना, तो मॉलिक्यूल के लेवल बन जाते हैं यूँ। दरमियान वाले को कहते हैं एन, नॉन बॉन्डिंग। अगर सिग्मा बॉन्ड बना हो तो सिग्मा, सिग्मा स्टार। डबल बॉन्ड वाले के ना लेवल होते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार। ये बन गया पाई और ये लगा ले पाई स्टार। मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये 5 लेवल हैं, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। अब अगर तो सिग्मा स्टार से सिग्मा में ट्रांजिशन हो तो वो एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इतना है। तो इस एमिशन में आमतौर पे फ्लोरेसेंस नहीं होती, क्योंकि इतना एक्साइटेड मॉलिक्यूल वो इस फॉर्म में एनर्जी निकालने के साथ साथ अपना वैसे बॉन्ड रप्चर कर बैठेगा। जबकि ये पाई स्टार से एन और पाई स्टार से पाई, ये 2 ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। और ज़्यादा कौन सी होती है? पाई स्टार से पाई। ये फ्लोरेसेंस में सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट कॉमनली। अब ये सिर्फ ये ज़्यादा ही नहीं होती, बल्कि इसके और भी पैरामीटर हैं जो इस स्लाइड में मैंने शो किए हैं। एक तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है पाई स्टार से पाई वाली ट्रांजिशन की, 100 से 1000 गुना ज़्यादा एप्सिलन। एप्सिलन का मतलब मोलर अब्जॉर्बिलिटी, यानी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल ये शो करते हैं ये वाली ट्रांजिशन। अब जब ये ज़्यादा होती है तो इस हालत में, यानी पाई स्टार पे अगर मॉलिक्यूल पाई स्टार लेवल पे पड़ा है तो वो एन में भी जा सकता है, वो पाई पे भी जा सकता है। तो उसका पाई में जाना चूँकि ज़्यादा है, इसलिए इस प्रोसेस का, इस फिनोमेना का लाइफ टाइम बहुत थोड़ा है, लेस लाइफ टाइम है। और इसका KF रेट कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इसका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का रेट बहुत कम है, यानी अगर इस लेवल पे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ट्रिपलेट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बल्कि इधर ही आएगा। तो ये रेट भी उसका बहुत कम है। उसका ट्रिपलेट स्टेट में असल में क्यों नहीं जाता? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में जाने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और उसके बाद अगर वो नीचे आ रहा है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन नीचे आके पाई स्टार टू पाई वाली फ्लोरेसेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है फ्लोरेसेंस की कंपटीशन में जितने फिनोमेना हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, वो इसके मुकाबले में बहुत कम हो रहे हैं। दोबारा से इसकी सुन लें, पाई स्टार से पाई की एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होने का मतलब है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल ये वाली ट्रांजिशन फॉलो करते हैं, यानी मोर मोलर अब्जॉर्बिलिटी, और इनका लाइफ टाइम इस फॉर्म में रहने का बहुत कम है। इसका KF रेट कांस्टेंट, जल्दी जल्दी नीचे आने का जो KF है रेट कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, और इसका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जाने वाला जो रेट कांस्टेंट है वो बहुत कम है। तो S1 का, ये S1 होता है ना, ये T1 है, इसका जो डिफरेंस है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा है। और इससे यानी पाई स्टार से पाई की तरफ आने वाला जो प्रोसेस है वो अपने कंपटीशन में बाकी सारे प्रोसेस पे डोमिनेंट है, वो उसके साथ compete नहीं करते।
तो ये हो गया जी क्वांटम एफिशिएंसी ट्रांजिशन टाइप्स। तो समरी के तौर पर हमें आखिरी बात से पता चला कि पाई स्टार से पाई वाली सबसे कॉमन है और डीएक्टिवेशन बाकी प्रोसेस इसको compete नहीं कर पाते। अब दो फैक्टर हैं जो कि फ्लोरेसेंस के साथ जिनका ताल्लुक है, उसको भी हम देख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में अगर फ़र्क कम हो ना, तो सिंगलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन नीचे आने की बजाय ट्रिपलेट स्टेट में जा निकलता है। उस वजह से फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कम हो जाती है। और अगर इनके एनर्जी का फ़र्क यहाँ से लेकर यहाँ ज़्यादा हो तो फिर इलेक्ट्रॉन सिंगलेट S0 से S1 से S0 पे आता है, तो फिर जो है वो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी कम होती है। तो ये डिफरेंस ज़्यादा होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे आए और फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ज़्यादा और फ्लोरेसेंस फेवर हो जाए। दूसरी अहम बात जो है एनर्जी, ये ज़रा देखें इसको, ये एनर्जेटिक डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इज सफिशिएंटली लार्ज टू प्रिवेंट रिलैक्सेशन एप्रिशिएबल रिलैक्सेशन ग्राउंड स्टेट बाय रेडिएशन लेस प्रोसेस। अगर S1 और S0 का डिफरेंस ये भी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये ना हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएटिव प्रोसेस के नीचे को आ जाए और जो है वो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को कम कर दे। तो इनका डिफरेंस अच्छा खासा होगा तो फिर फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी जो है वो आएगी ज़्यादा। तो आगे जी वेरिएबल डेट अफेक्ट फ्लोरेसेंस, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं? वो है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, टेम्परेचर, सॉलिड विस्कोसिटी, फ्लोरेसेंस यूजुअली pH डिपेंडेंट, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। ये 5 चीज़ें जो हैं ये फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को कम करती हैं और कंसंट्रेशन भी है इनमें। तो हम इसको ज़रा अगले लेक्चर में इन सारे फैक्टर्स का जायजा लेंगे।